कैसे हो? मैं राधा रमणी, आपकी हिंदी अध्यापिका जिला परिषद उन्नत पाठशाला में काम कर रही हूँ। इस मंच पर आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अब हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के अंतर्गत दूसरे मॉड्यूल में पाठ विश्लेषण और शब्द ज्ञान के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर। पाठ के मुख्य विभाग। पाठ का विश्लेषण, शब्द ज्ञान। अपेक्षित लक्ष्य। पर्वतारोहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सफलता से प्राप्त होने वाली भावनाओं पर चर्चा कर सकेंगे। वर्णनात्मक शैली से परिचित हो सकेंगे, जिससे आंखों से देखने का अनुभव कर सकेंगे। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। सहयोग और सहायता की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे। हम दूसरे मॉड्यूल में जाने से पहले पहले मॉड्यूल के पुनरावृत्ति करेंगे। सही विकल्प चुनिए। इस पाठ की लेखिका कौन है? सचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल। बढ़िया उत्तर, बचेंद्री पाल। रिक्त स्थान भरिए। नामचे बाजार का और एक नाम। बहुत खूब, सही उत्तर है सागर माथा। अब हम पाठ के अगले भाग में चलते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों, लट्टों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। लेखिका और रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। वे अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल कुल्लर को दे रहे थे। 29 अप्रैल को अंगदोरजी, लोबसांग और गगन विशाल साउथ कोल पहुंच गए। यह 7,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेनजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। इन्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यह कहकर तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई को लेखिका लोत्से की सीधी ढलान पर लगाए तंबू में सोई थी। कैंप में लोबसांग, तशरिंग आदि अन्य 10 व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ। बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहां एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लोबसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल कुल्लर ने बचेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेगी। बचेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं। साउथ कॉल कैंप पहुंचकर बचेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली। फिर जय जेनेवा स्पर की चोटी पर मिले। लेखिका की को ढूंढते हुए आगे बढ़ी। की उसे देखकर हैरान रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन
बचेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदौरजी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बचेंद्री को लगा कि अंगदौरजी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था। सुबह 6:20 पर अंगदौरजी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। उसने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फी शीशे की चादर से समान सख्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदौरजी को यह जानकर हैरानी हुई कि बचेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौरजी और बचेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लाटू ने देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन के बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अब हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ जानेंगे। अस्थायी, जो स्थिर न हो। अनियमित, बिना नियम के, कभी कभी, इरेगुलर। भोनचक्की, हैरान, स्टन्ड। हिमविदर, बर्फ में दरार पड़ना, स्नो फिश। नौसिखिया, नया नया, अनजान, अनाड़ी, न्यू लर्नर। ढलान, नीचे की ओर जाता रास्ता, डिसेंट। पिंड, टुकड़ा, लंप, पीस। हिमपुंज, बर्फ का समूह, स्नोफॉल। अंततः, आखिरकार, एट लास्ट। अभियांत्रिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। प्रयास, कोशिश, ट्राई। भीषण गर्जना, जोर की गरज। तहस नहस करना, नष्ट करना, साहसिक। हिम्मती, एडवेंचरसम। शिखर कैंप, चोटी पर स्थित अस्थायी निवास। ढलाऊ, नीचे की ओर ढलान लिए हुए। कृतज्ञतापूर्वक, उपकार मानते हुए। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। जोखिम, खतरा। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। बच्चों, आगे स्लाइड में भी हम कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। पेय, पीने योग्य, उपलब्ध, प्राप्त। श्रमसाध्य, परिश्रम से किया जाने वाला। आरोहण, ऊपर चढ़ना। क्षमता, शक्ति। कर्मठता, कर्म करने में दृढ़ता। आश्वस्त, आशा का विश्वास लिए हुए, भरोसा रखे हुए। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। भुरभुरी, चूरा चूरा, टूटने वाली। बच्चों, अब शब्दार्थ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। निम्न प्रश्न का सही उत्तर पहचानिए। बहुचंकी शब्द का अर्थ क्या है? आ, अनजान। आ, अपरिचित। ई, जन्म। ई, हैरान। बढ़िया उत्तर। सही उत्तर है हैरान। हिमपात शब्द का अर्थ क्या है? आ, ठंडा। आ, गर्म। ई, हिमालय। ई,
बर्फ का गिरना। सही उत्तर है बर्फ का गिरना। बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षमता शब्द का अर्थ क्या है? अ सुख, आ दुख, ई आशा, ई शक्ति। बढ़िया उत्तर दिए आपने। सही उत्तर है शक्ति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न का सही उत्तर पहचानिए। एवरेस्ट जैसे क्षेत्र में मनुष्य को कितने लीटर की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? अ 2.5 लीटर प्रति मिनट, आ 4 लीटर प्रति मिनट, ई 2 लीटर प्रति मिनट, ई 3 लीटर प्रति मिनट। बढ़िया उत्तर दिए आपने। सही उत्तर है 4 लीटर प्रति मिनट। पृथ्वी पर बहुत कठोर जगह किसे कहा जाता है? अ वेस्ट कोल, आ साउथ कोल, ई ईस्ट कोल, ई नॉर्थ कोल। शाबाश। सही उत्तर है साउथ कोल। तेंजिंग नार्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। प्राप्त लक्ष्य। पर्वतारोहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, सफलता से प्राप्त होने वाली भावनाओं पर चर्चा कर सके, वर्णनात्मक शैली से परिचित हो सके, जिससे आंखों से देखने का अनुभव कर सके, जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सके, सहयोग और सहायता की भावनाओं से परिचित हो सके।